Good morning, dear students. Today we will learn lesson number 8, lesson name Soil of India. Lesson number 8, lesson name Soil of India, भारत की मिट्टी। बच्चों, इस लेसन में हम भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उन सब के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और जो रेगिस्तान की मिट्टी होती है, इन सब के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। एंड स्टूडेंट्स, इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेसन दिस इज अ पॉइंट, राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसके दो एग्जाम्पल हमें लिखने हैं। फर्स्ट इज एनिमल डेट लिव इन सोइल। कौन से एनिमल्स हैं जो कि मिट्टी में रहते हैं? तो कौन से हैं? स्नैक एंड रैबिट। यहाँ हमें 2 लिखने थे तो मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, स्नैक एंड रैबिट। प्लांट्स डेट ग्रो इन सोइल। कौन से प्लांट्स हैं जो कि मिट्टी में बढ़ते हैं? हर एक प्लांट्स बच्चों जो कि मिट्टी में ही बढ़ता है, लेकिन हमें यहाँ पर वो प्लांट्स लिखने हैं जिनका फल या सब्जी मिट्टी के अंदर होता है और उसका जो पौधा होता है वो मिट्टी के ऊपर होता है। जो हमें पौधा तो दिखाई देता है, लेकिन जो फल या सब्जी होती है वो मिट्टी के अंदर होती है, मिट्टी के अंदर उसकी ग्रोथ होती है। तो कौन से हैं? पोटैटोज एंड रेडिश, आलू और मूली। थर्ड इज इंसेक्ट्स डेट लिव इन सोइल। कौन से इंसेक्ट हैं जो कि मिट्टी में रहते हैं? तो कौन से हैं? एंट एंड अर्थवॉर्म। चींटी और जो केंचुआ होता है, ये कहाँ मिट्टी में रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इस लेसन में हम मिट्टी कैसे बनती है, कौन कौन सी मिट्टी होती है, मिट्टी को कैसे बचाया जा सकता है, जैसे मिट्टी का जो कटाव होता है, मिट्टी बह जाती है पानी के साथ या हवा के साथ, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाती है। तो इन सब चीजों को कैसे बचाया जा सकता है, मिट्टी को खराब होने से मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी कौन कौन सी होती है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। One of the most important natural resources that cover much of the Earth's land surface is soil. Students, जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इन सब में जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द सोइल इज अ ग्रेट गिफ्ट ऑफ नेचर टू द मैनकाइंड। जो मिट्टी है वो प्रकृति द्वारा इंसान को दिया गया बहुत बड़ा गिफ्ट है। प्रकृति ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, वो जो है मिट्टी है। ऑल लिविंग बीइंग्स डिपेंड ऑन द सोइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। जितनी भी जीवित प्राणी होते हैं, मीन्स जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो अपने खाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरह से मिट्टी पर निर्भर हैं। क्यों? देखिए, जैसे मिट्टी में, तो मिट्टी में क्या उगते हैं? पेड़ पौधे उगते हैं। तो पेड़ पौधे पर फल आते हैं, सब्जियां आती हैं जिन्हें हम खाते हैं। तो इसी तरह से जो मिट्टी है वो हमारे खाने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। मीन्स मिट्टी में पेड़ पौधे उगते हैं और पेड़ पौधों पे जो फल और सब्जी आती है उन्हें हम खाते हैं। प्लांट्स आर रूटेड इन द सोइल एंड ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें हैं वो मिट्टी से जो है पोषक तत्वों को प्राप्त करती हैं। वो मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें वो प्राप्त करते हैं। ऑल द एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जितने भी एनिमल हैं और जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है अपने खाने के लिए प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स है वो मिट्टी में उगते हैं, तो इसलिए
जो जीवित प्राणी हैं वो अपने खाने के लिए प्लांट्स, मिट्टी, इन पर जो है निर्भर रहते हैं। सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। जो मिट्टी होती है वो पृथ्वी की सरफेस की सबसे ऊपर की लेयर है। कौन सी लेयर है? सबसे ऊपर की लेयर है। बच्चों, जो मिट्टी होती है उसकी कई सारी लेयर होती हैं, एक के नीचे एक उसकी कई सारी लेयर होती हैं, और जिस तरह से ये लेयर होती हैं उसी तरह से इनका कलर भी चेंज होता है। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसे टॉप मोस्ट लेयर कहते हैं। ये लेयर जो होती है मिट्टी की वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बहुत उपजाऊ होती है, जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं। आप इसे देखिए बच्चों, आप इसे देख करके समझिए। ये पृथ्वी की लेयर से ये मिट्टी की लेयर है, ये सबसे ऊपर की लेयर है जिसे टॉप सॉइल कहते हैं, जो कि टॉप मोस्ट लेयर है। ये लेयर जो है बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है मिट्टी की, और इसी में पेड़ पौधे उगते हैं। इसके नीचे वाली जो ये लेयर है इसे सब सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सब सॉइल। इस लेयर में क्या होता है, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं। जब मिट्टी को खोदते हैं तो सबसे पहले बारीक मिट्टी होती है, जब उसे और खोदते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ दिखाई देते हैं। जिस तरह से हम मिट्टी को खोदते चले जाते हैं नीचे की ओर, उसी तरह से उस मिट्टी में कंकड़, पत्थर निकलते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो मिट्टी है उसकी कई सारी लेयर होती हैं, एंड इसके जो नीचे वाली लेयर होती है इसे बेदर रॉक कहते हैं। इसमें क्या होता है, पत्थर के थोड़े बड़े टुकड़े होते हैं, थोड़े थोड़े पत्थर के बड़े टुकड़े होते हैं, जिस कारण यहाँ तक क्या होता है, जो पेड़ होते हैं उसकी जो जड़ें होती है वो यहाँ पर नहीं फैल पाती। यहाँ मिट्टी कम होती है थोड़ी, वो पत्थर के टुकड़े होते हैं, जिस कारण जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें यहाँ तक नहीं पहुंचती और वो फैल नहीं पाती हैं। एंड जो सबसे लास्ट की लेयर होती है उसे बेड रॉक कहते हैं। ये जो लेयर है इसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो मिट्टी होती है उसकी क्या होती है, कई सारी लेयर होती हैं, और जैसे जैसे मिट्टी को खोदते जाते हैं वैसे वैसे उसका जो कलर है वो चेंज होता जाता है। सबसे ऊपर होती है वो भूरे रंग की होती है, उसके बाद उसे खोदेंगे तो वो डार्क हो जाती है। इसी तरह से खोदते खोदते उसका कलर भी चेंज होता है। इट फॉर्म बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ large pieces of rocks into smaller ones due to the action of various natural force। ये कैसे बनती है मिट्टी? मिट्टी जो है वो बड़े बड़े जो रॉक्स, पत्थर होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उनसे ये मिट्टी बनती है। कैसे बनती है? जब उन चट्टानों पर नेचुरल फोर्स, जो प्रकृति द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है, उस वजह से ये चट्टानें टूट जाती हैं और मिट्टी के रूप में बदल जाती हैं। कैसे? मान लीजिए कोई भी पत्थर है, बड़ा, बहुत बड़ा पत्थर है या कोई चट्टान है, तो जब उस पर सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी जिस साइड से उसके ऊपर पड़ती है तो वहां से क्या होती है, वो चट्टान हल्की हल्की फैल जाती है, हल्की हल्की वो चट्टान फैलती है। जब सूरज की रोशनी उस पर नहीं पड़ती तो वो चट्टान सिकुड़ जाती है। और उसी तरह बारिश पड़ती है, और जब बारिश पड़ती है उसका फोर्स भी उस चट्टान पर पड़ रहा है, जो बारिश गिर रही है तो उसका दबाव भी उस चट्टान पर पड़ रहा है, जिस कारण से उन चट्टानों में क्या आ जाती है, दरार आ जाती है। थोड़ी थोड़ी उन चट्टानों में दरार आ जाती है, और जो बारिश का पानी है वो इन चट्टानों के बीच में घुस जाता है, चला जाता है, जिस वजह से जो सूरज की रोशनी है, बारिश है, हवा है, ठंड है, इन वजह से चट्टानें कमजोर पड़ जाती हैं और टूट जाती हैं। जब ये चट्टान टूटती है तो एक टाइम बाद इन पर छोटी छोटी नन्ही नन्ही से, जैसे काई होती ना, काई, उस तरह से घासी उग जाती है। ये जो काई होती है लंबे टाइम तक नहीं रहती उस चट्टान के ऊपर, और जब ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे से पौधे होते हैं या काई कह लीजिए, जब ये खराब होती है या जब ये मर जाते हैं, उसके बाद
ये जो है चट्टान और छोटे टुकड़ों में टूटती है और मिट्टी के रूप में बदलने लगती है। तो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को होने में जो मिट्टी की जो ये मिट्टी बनती है, इसे बनने में जो है लाखों साल लग जाते हैं। In fact, a thin layer of soil takes thousands of years to form. जो मिट्टी की पतली सी लेयर मिट्टी की पतली सी लेयर बनने में हजारों साल लगते हैं। The smaller pieces of rocks get further broken down into sand and silt. जो छोटे छोटे पीस होते हैं चट्टान के या पत्थर के, वो किस में बदल जाते हैं? मिट्टी में, और मतलब कि वो जो है मिट्टी में बदल जाते हैं। These are then carried by wind and water from one place to another. During this process, these smaller pieces rubbed against each other and further broke into tiny pieces. जब चट्टान के या किसी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और जो पानी होता है और हवा होती है, वो उन पत्थरों को बहा करके या उड़ा करके जिस साइड की हवा होती है उस साइड ले जाती है। मतलब कि जो पानी और हवा होती है वो उन छोटे छोटे पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देते हैं, जिस कारण वो जो पत्थर होते हैं वो आपस में जो वो रगड़ते हैं तो वो और बारीक हो जाते हैं। जो पत्थर होते हैं जब एक जगह से वो दूसरी जगह हवा के दबाव से जा रहे हैं या पानी के माध्यम से जा रहे हैं तो वो क्या होते हैं, आपस में रगड़कर और ज्यादा बारीक हो जाते हैं। These tiny pieces later get mixed with the remains of dead plants and animals. जितने भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थर के, वो क्या होते हैं, जितने भी जो पेड़ हैं जो मर चुके हैं या फिर जितने एनिमल हैं वो मर चुके हैं, उनके साथ वो मिल जाते हैं। उनमें वो क्या क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। This entire process of soil formation was continuous. ये जो प्रोसेस होता है मिट्टी बनने का, ये लगातार होता है। ये प्रोसेस लगातार होता है। Hence, soil formed the topmost layer of the earth's crust, containing minerals, clay, sand, pebbles, water, air, and the remains of dead and decaying plants and animals. जो मिट्टी की सबसे ऊपर की लेयर होती है वो किससे बनी होती है? मीन्स जो सबसे ऊपर की जो लेयर है मिट्टी की, उसमें क्या क्या मिक्स होता है? मिनरल्स होते हैं, क्ले होती है, सैंड होती है, पेबल्स होते हैं, पानी, हवा, मरे हुए जानवर, पेड़ पौधे, ये सब क्या होते हैं उसमें मिक्स होते हैं। दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन वॉज कंटिन्यूअस। जो मिट्टी बनने की प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये लगातार होता रहता है। हैंस सॉइल फॉर्म the topmost layer of the earth crust containing minerals, clay, sand, pebbles, water, airs, and the remain of dead and decaying plants and animals. जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है, उस परत में जो है मिनरल्स होते हैं, क्ले होती है, एंड जो पानी, हवा, मरे हुए पेड़ पौधे और जानवर जो है, ये सब उसमें मिक्स होते हैं। स्टूडेंट्स, यह इंडिया का मैप है। ये पूरा कलरफुल मैप है। यहाँ डिफरेंट कलर हो रहे हैं। तो जो डिफरेंट कलर हैं, ये अलग अलग मिट्टी को दिखा रहे हैं। जैसे ये सबसे ऊपर का कलर है ग्रीन, तो ये ग्रीन कलर है, ये माउंटेन सॉइल, जो पहाड़ी मिट्टी है उसको बता रहा है। तो इसी तरह से ये अलग अलग कलर अलग अलग मिट्टी के बता रहे हैं। तो सबसे ऊपर क्या है, ये जहाँ श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, ये सब चीजें हैं, तो यहाँ पर क्या है, माउंटेन सॉइल है, मीन्स पहाड़ी मिट्टी है। और उसके नीचे आप ये देख सकते हैं लाइट येलो कलर दिख रहा है। ये इधर की साइड, इधर और इस साइड में जितना भी लाइट येलो कलर दिख रहा है, ये कौन सी मिट्टी है? एलुवियल सॉइल,
जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जिसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं, ये वो मिट्टी है। बच्चों, ये दोमट मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी जो है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसमें धान की फसल, गेहूं जो फसल के लिए ये मिट्टी जो है बहुत अच्छी होती है। फिर आप देख सकते हैं ये वाला कलर जो थोड़ा डार्क येलो दिख रहा है इस साइड में, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर ये सबको यहाँ कवर करता हुआ है। इधर ये भोपाल, मध्य प्रदेश जितनी भी है, सिलवासा, महाराष्ट्र, सब जगह यहाँ जहाँ पर भी आपको ये डार्क येलो कलर दिख रहा है, ये कौन सी मिट्टी है? ये ब्लैक सॉइल है, ये काली मिट्टी है। एंड स्टूडेंट्स, ये जो आपको लाइट पर्पल कलर दिख रहा है जहाँ जहाँ जितना भी, ये है लेटराइट सॉइल। ये कौन सी मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी है। इसके बाद बच्चों आपको ये डार्क पर्पल जितना भी कलर दिख रहा है ये आपको, ये कौन सी मिट्टी है? रेड सॉइल। ये लाल मिट्टी है। ये जितने भी कलर है ये लाल मिट्टी को दर्शा रहे हैं, लाल मिट्टी को बता रहे हैं कि इन जगह पर लाल मिट्टी है। ये आपको जो रेड कलर दिख रहा है ये कौन सी मिट्टी है? सैंडी सॉइल, मीन्स जो रेतीली मिट्टी होती है ये वो मिट्टी है। बच्चों, ये कलर जो है वो अलग अलग मिट्टी को बता रहे हैं कि किस स्टेट में कौन सी मिट्टी है। तो ये यहाँ पर कौन सा स्टेट आता है? यहाँ पर राजस्थान आता है। तो राजस्थान में आपको पता ही है कौन सी मिट्टी होती है? रेतीली मिट्टी होती है ना। तो उसी तरह से ये हर एक कलर जो है अलग अलग स्टेट के में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है उसको दिखा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेट है? राजस्थान है। तो राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी। एंड स्टूडेंट्स, ये जितने भी हैं सब अलग अलग मिट्टी को दर्शा रहे हैं। The quality of plants and crop depends upon the fertility of the soil, but the fertility of soil varies from place to place. We need to add fertilizer in order to maintain it. बच्चों, जितनी भी क्रॉप्स होती हैं, जितनी भी फसल होती हैं, उसकी कैसी क्वालिटी है, वो कितनी अच्छी है, ये किस पर निर्भर करता है? मिट्टी की फर्टिलिटी, मतलब मिट्टी कितनी उपजाऊ है, कितनी अच्छी है मिट्टी, ये उस बात पर डिपेंड करता है कि फसल भी उतनी अच्छी है। जितनी अच्छी मिट्टी होती है, जितनी उपजाऊ मिट्टी होती है, वहाँ की जो फसल होती है वो भी उतनी अच्छी होती है और वहाँ पर जो है अलग अलग तरह की फसल को उगाया जा सकता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं, मतलब हर एक जगह पर अलग अलग तरह की मिट्टी होती है। जरूरी नहीं है कि हर जगह की मिट्टी उपजाऊ होती है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। जैसे यहाँ की मिट्टी आप देख सकते हैं बच्चों, जो लाइट येलो कलर है, ये मिट्टी जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ है। यहाँ पर कौन कौन से स्टेट आते हैं? उत्तर प्रदेश, लखनऊ, दिल्ली, ये सारे स्टेट यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्या आ गया? असम आ गया, दिसपुर आ गया। इस तरह से जितने भी लाइट येलो कलर का ये एरिया है, यहाँ के जो स्टेट हैं, यहाँ की मिट्टी जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, इसलिए यहाँ की जो फसल है वो भी बहुत अच्छी है और अलग अलग तरह की यहाँ पर हम फसल उगा सकते हैं। लेकिन जहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ होती है तो वहाँ पर किसका यूज किया जाता है? फर्टिलाइजर का। जो फर्टिलाइजर है उसका वहाँ यूज करके उस मिट्टी को जो है उपजाऊ लायक बनाया जाता है। टाइप्स ऑफ सॉइल्स, कितने प्रकार की मिट्टी होती है बच्चों, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया प्रोसेस अ लार्ज वेराइटी ऑफ सॉइल, भारत में बहुत प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। द मेन टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया इंक्लूड एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। और भारत में जो मेन रूप से जो मिट्टी देखने को मिलती है सबसे ज्यादा, वो कौन कौन सी है? एलुवियल सॉइल मीन जलोढ़ मिट्टी, इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल लाल मिट्टी और काली मिट्टी। अपार्ट फ्रॉम दिस माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल, इसके अलावा जो है कुछ हिस्सों में पहाड़ी मिट्टी और रेतीली जो रेगिस्तान की मिट्टी होती है वो भी देखने को मिलती है।
ईच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। हर एक प्रकार की मिट्टी अलग अलग प्रकार की फसल उगाने के लिए होती है। लेट अस अंडरस्टैंड द मेन फीचर ऑफ ईच सॉइल टाइप इन डिटेल्स। हम इन जितनी भी मिट्टी हैं इन सब के फीचर्स के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट इज एलुवियल सॉइल मीन्स जलोढ़ मिट्टी। बच्चों, जो एलुवियल सॉइल होती है, जलोढ़ मिट्टी या फिर इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और बहुत ही अच्छी होती है फसल के लिए। The river of the northern plains bring with them large quantity of silt और alluvium। जो नॉर्दर्न प्लेन्स की जितनी भी नदियां हैं वो अपने साथ बहाकर जो है जलोढ़ मिट्टी को बहुत बड़ी मात्रा में लाती हैं। This get deposited on the land around the river। ये मिट्टी जो है जो नदियों का एरिया होता है उसके आसपास जो है ये इकट्ठी हो जाती है। This soil is very fertile and is called alluvial soil। ये जो मिट्टी होती है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। It makes the northern plains one of the most fertile region of the world। ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये पूरे वर्ल्ड में जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसे बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाती है। मतलब कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसे बहुत ज़्यादा वो उपजाऊ एरिया है, पूरे वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा उपजाऊ एरिया जो है कहलाता है। एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द डेल्टास फॉर्म्ड बाय द रिवर्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। जो डेक्कन प्लेट्यू है, जो डेक्कन के पठार हैं, जो वहाँ की नदियाँ हैं, उनसे बनाया गया जो डेल्टा है ये मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है। Alluvial soil is especially good for rice, wheat, sugarcane, pulses, oilseed and jute। ये जो एलुवियल सॉइल होती है, जलोढ़ मिट्टी है, ये चावल, गेहूं, गन्ना, दाल, जूट इन सब के लिए या इन सब की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। आलू, गेहूं, धान और इन सब की फसल के लिए भी बहुत ज़्यादा ये अच्छी होती है। ये जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है। ओके, क्या होती है, बहुत ज़्यादा ही उपजाऊ होती है और फसल के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सेकंड इज लेटराइट सॉइल। स्टूडेंट्स, ये जो मिट्टी होती है ये हल्के लाल रंग की दिखाई देती है एंड दिस सॉइल इज फाउंड इन एरियाज वेयर देयर इज हैवी रेनफॉल। ये मिट्टी उन जगहों पर पाई जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। टी, कॉफ़ी, कोकोनट एंड रबर। जो इस मिट्टी में जो है चाय, नारियल और रबर, इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है, इनकी जो है वो खेती की जाती है। इस मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, कोकोनट, रबर इनकी खेती की जाती है। लेटराइट सॉइल कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स। इस मिट्टी का यूज ईंट बनाने के लिए भी किया जाता है। इस मिट्टी का यूज ईंट बनाने में होता है। इन इंडिया लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन थिन लेयर अलोंग द एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन द ईस्ट, कवरिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड ओडिशा, अ स्मॉल पार्ट ऑफ छोटा नागपुर इन नॉर्थ वेस्ट एंड मेघालय इन नॉर्थ ईस्ट। ये जो बच्चों जो लेटराइट मिट्टी होती है ये डेक्कन प्लेट्यू में जो है ये डेक्कन प्लेट्यू के किनारों पर ये जो डेक्कन के पठार हैं वहाँ किनारों पर ये पतली पतली परत के रूप में ये पाई जाती है। इसकी पतली पतली लेयर होती है और ये मिट्टी का कुछ हिस्सा जो है वो तमिलनाडु और उड़ीसा में भी है। मतलब तमिलनाडु और उड़ीसा में भी, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी ये मिट्टी पाई जाती है और छोटा नागपुर, मेघालय इन जगहों पर भी ये मिट्टी देखने को मिलती है। ये मिट्टी छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे एरिया में जो है इन जगहों पर फैली हुई है। थर्ड इज रेड सॉइल। स्टूडेंट्स, जो लाल मिट्टी होती है
ये लाल रंग की होती है। इसका जो कलर होता है वो लाल होता है। इसका कलर लाल क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड होते हैं। आयरन ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल होता है। रेड सोइल इज मोस्टली फाउंड इन तमिलनाडु, कर्नाटक, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। जो लाल मिट्टी है वो तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है, और इसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट जो है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड झारखंड यहाँ पर भी देखने को मिलता है। दिस रेड कलर्ड सोइल इज लेस फर्टाइल। ये जो लाल रंग की मिट्टी होती है ये बहुत कम फर्टाइल होती है, मीन्स ये फर्टाइल नहीं होती है, उपजाऊ नहीं होती है। हाउएवर इफ sufficient quantities of fertilizer are added, crops such as cotton, wheat, students, ये लाल मिट्टी जो होती है वो फर्टाइल नहीं होती है, उपजाऊ नहीं होती है। इसको उपजाऊ बनाने के लिए इसमें कुछ मात्रा में जो फर्टिलाइजर मिलाए जाते हैं, जिस कारण से इस मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। और इस मिट्टी में रुई, गेहूं, चावल, बाजरा, दालें, इन सब की जो है, और तंबाकू, इन सब की खेती की जाती है। बच्चों, ये लेसन जो है लंबा है। इस लेसन के हम अदर पॉइंट जो है सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को जितना मैंने समझाया है आपको समझ में आया हो। ओके, टेक केयर, गुड बाय।